मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये शब्द सुनते ही एक आदमी की दुनिया बदल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक महिला ये शब्द बोलती है तो उसके मन में वास्तव में क्या चल रहा होता है? जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना चौंकाने वाला है कि शायद आप अपनी पूरी जिंदगी में रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। और सबसे खतरनाक बात, हम में से अधिकांश पुरुष इस सच्चाई को जानते ही नहीं, और यही अज्ञानता हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देती है। आज से लगभग 2000 साल पहले रोम के महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, सब कुछ मन का खेल है, वास्तविकता नहीं। और जब बात आती है महिलाओं की इच्छाओं की, तो ये बात सोने में सुहागा साबित होती है। क्योंकि जो महिलाएं कहती हैं वो चाहती हैं, और जो वे वास्तव में चाहती हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो मेरे एक दोस्त के साथ हुई। राहुल, 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ था। वो उसका ख्याल रखता था, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था, उसे फूल भेजता था, उसकी हर बात मानता था। सभी कहते थे कि राहुल एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। लेकिन एक दिन, बिना किसी चेतावनी के, प्रिया ने उससे ब्रेकअप कर लिया। कारण? मुझे लगता है कि हमारे बीच वो स्पार्क नहीं रहा। राहुल पूरी तरह टूट गया। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर गलती कहाँ हुई। और 3 महीने बाद उसने प्रिया को एक ऐसे व्यक्ति के साथ देखा जो उसके बिल्कुल उल्टा था, अनियमित, अप्रत्याशित और किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं। क्या यह कहानी आपको परिचित लगती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप आज इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको वो राज बताऊंगा जो हजारों साल पुरानी स्टोइक दर्शन में छिपा है और जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन पहले आइए समझते हैं कि ये भ्रम क्यों पैदा होता है। हमारे समाज ने, हमारी फिल्मों ने, हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया? कि महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, प्यार चाहती हैं, देखभाल चाहती हैं। और ये सब सच भी है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सच्चाई बहुत गहरी और बहुत अधिक जटिल है। एपिक्टेटस, एक और महान स्टोइक दार्शनिक, जो एक गुलाम से शुरुआत करके रोम के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक बने, उन्होंने कहा था, हम चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारी राय से परेशान होते हैं। और यही बात महिलाओं की इच्छाओं को समझने में भी लागू होती है। हमारी समस्या ये नहीं है कि महिलाएं क्या चाहती हैं, हमारी समस्या ये है कि हम उनकी इच्छाओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए, मैं आपको पहला बड़ा रहस्य बताता हूँ जो शायद आपको हैरान कर दे। महिलाएं स्थिरता नहीं, बल्कि अनिश्चितता चाहती हैं। हाँ, आपने सही सुना। जबकि हर कोई आपको बताएगा कि महिलाएं सुरक्षा और स्थिरता चाहती हैं, उनका दिमाग वास्तव में अनिश्चितता और चुनौती के लिए तैयार है। ये क्यों? क्योंकि हजारों सालों के विकास ने उन्हें ऐसे साथी की तलाश करने के लिए प्रोग्राम किया है जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, न कि उनसे बचे। सोचिए, जब राहुल प्रिया की हर बात मानता था, हर समय उपलब्ध रहता था, तो वो उसे सुरक्षा दे रहा था, सही? गलत? वो उसे बोरियत दे रहा था। वो पूर्वानुमानित था। उसमें कोई रहस्य नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी। और जब कोई चुनौती नहीं होती, तो कोई आकर्षण भी नहीं होता। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी प्रसिद्ध किताब मेडिटेशंस में लिखा है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें जाने दो। और यहीं पर स्टोइक दर्शन का असली जादू शुरू होता है। जब आप किसी महिला को पाने या उसे खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, तो आप अपना सबसे आकर्षक गुण खो देते हैं, अपनी स्वतंत्रता, अपना उद्देश्य, अपना मिशन। अब आप सोच रहे होंगे,
लेकिन क्या इसका मतलब मुझे महिलाओं के प्रति रूखा या उदासीन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। स्टोइक होने का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं का मालिक होना, न कि उनका गुलाम। देखिए, जब आप किसी महिला के साथ होते हैं और आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसके साथ गहरी बातचीत करते हैं, तो ये शक्तिशाली है। लेकिन जब आप उसकी मंजूरी के लिए बेताब होते हैं, जब आप उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, जब आप अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द घुमाते हैं, तो ये कमजोरी है। और महिलाएं, चाहे वे स्वीकार करें या नहीं, कमजोरी से आकर्षित नहीं होती। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो मुझे बताने दीजिए। सेनेका, रोम का एक और महान स्टोइक दार्शनिक, जो नीरो जैसे क्रूर सम्राट का सलाहकार था, उसने कहा था, हम उससे अधिक पीड़ित होते हैं जो हम कल्पना करते हैं, उससे अधिक जो वास्तव में होता है, और ये रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते हैं कि अगर हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होंगे तो हम उसे खो देंगे। लेकिन सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मेरा एक और दोस्त था, अर्जुन। वो राहुल के बिल्कुल विपरीत था। जब उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उसे मैसेज करती, तो वो तुरंत जवाब नहीं देता था, नहीं क्योंकि वो खेल खेल रहा था, बल्कि क्योंकि वो अपने काम में, अपने जिम में, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था। उसकी अपनी जिंदगी थी, अपना उद्देश्य था। और जानते हैं क्या? नेहा उससे पागलों की तरह प्यार करती थी। वो अक्सर कहती, मुझे अर्जुन में वो बात पसंद है कि उसकी अपनी दुनिया है। मैं उसकी दुनिया का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ही उसकी पूरी दुनिया नहीं हूँ। अब ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सोचते हैं कि हमें किसी के लिए सब कुछ होना चाहिए। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सबसे आकर्षक गुण आत्मनिर्भरता है। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होते, तो आप सबसे शक्तिशाली बन जाते हैं। अब आइए दूसरे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं। महिलाएं शब्द नहीं, कार्य देखती हैं। और यहाँ पर ज्यादातर पुरुष फेल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहना काफी है। वे सोचते हैं कि रोमांटिक बातें करना काफी है। लेकिन महिलाएं हजारों सालों के विकास के कारण इस बात में माहिर हैं कि आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं, इसमें फर्क को पहचानें। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। विक्रम और सोनिया। विक्रम हमेशा सोनिया से कहता था कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा, कि वो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। लेकिन जब सोनिया ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, तो विक्रम ने उसे हतोत्साहित किया। उसने कहा, ये बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? विक्रम ने शायद ये सोचा कि वो उसकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। लेकिन सोनिया ने क्या देखा? तो आप एक ऐसी अखंडता प्रदर्शित करते हैं जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है। महिलाएं पुरुषों की भावनात्मक ताकत को परखती रहती हैं। ये कोई सचेत प्रक्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक है। वे देखना चाहती हैं कि क्या आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? क्या आप दबाव में स्थिर रह सकते हैं? क्या आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रह सकते हैं, या आप आसानी से विचलित हो जाते हैं? मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। एक दिन हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में भारी ट्रैफिक फंस गए। हम एक जरूरी डिनर के लिए देर से होने वाले थे। पुरानी आदतों के अनुसार मैं परेशान होने लगा, स्टीयरिंग व्हील पर मुट्ठी मारने लगा, अन्य ड्राइवरों को दोष देने लगा। लेकिन फिर मुझे मार्कस ऑरेलियस की एक बात याद आई,
तुम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। मैंने गहरी सांस ली, शांत हो गया और कहा, देखो, हम देर से हो रहे हैं। हम इसे बदल नहीं सकते। चलो इस समय का आनंद लेते हैं। मैंने म्यूजिक बदला, हमने बातें करना शुरू किया। और बाद में उस लड़की ने मुझे बताया कि उस क्षण ने उसके लिए कुछ बदल दिया। उसने देखा कि मैं दबाव में भी शांत रह सकता हूँ, कि मैं परिस्थितियों का नियंत्रण खोए बिना उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो महिलाएं देखती हैं। आप चेकआउट काउंटर पर कैशियर के साथ कैसे बात करते हैं? आप वेटर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जब चीजें आपके तरीके से नहीं होती, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? ये सब आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। और महिलाएं, चाहे वे जानती हों या नहीं, इन संकेतों को लगातार पढ़ती रहती हैं। अब आइए तीसरे बड़े रहस्य की बात करें, और ये सबसे विवादास्पद हो सकता है। महिलाएं समानता नहीं, ध्रुवीयता चाहती हैं। अब इससे पहले कि आप गलत समझें, मुझे स्पष्ट करने दीजिए, मैं महिलाओं का सम्मान करने या उन्हें समान मानने के खिलाफ नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। लेकिन रिश्तों में एक गहरी सच्चाई है जिसे हमारे आधुनिक समाज ने भूलने की कोशिश की है: पुरुष और महिला ऊर्जा का आकर्षण। सेनेका ने कहा था, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहो। और ये रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, जब आप वो करते हैं जो आप कहते हैं, तो आप एक ऐसी अखंडता प्रदर्शित करते हैं जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है। महिलाएं पुरुषों की भावनात्मक ताकत को परखती रहती हैं। ये कोई सचेत प्रक्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक है। वे देखना चाहती हैं कि क्या आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? क्या आप दबाव में स्थिर रह सकते हैं? क्या आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रह सकते हैं, या आप आसानी से विचलित हो जाते हैं? मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। एक दिन हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में भारी ट्रैफिक फंस गए। हम एक जरूरी डिनर के लिए देर से होने वाले थे। पुरानी आदतों के अनुसार मैं परेशान होने लगा, स्टीयरिंग व्हील पर मुट्ठी मारने लगा, अन्य ड्राइवरों को दोष देने लगा। लेकिन फिर मुझे मार्कस ऑरेलियस की एक बात याद आई: तुम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। मैंने गहरी सांस ली, शांत हो गया और कहा, देखो, हम देर से हो रहे हैं। हम इसे बदल नहीं सकते। चलो इस समय का आनंद लेते हैं। मैंने म्यूजिक बदला, हमने बातें करना शुरू किया। और बाद में उस लड़की ने मुझे बताया कि उस क्षण ने उसके लिए कुछ बदल दिया। उसने देखा कि मैं दबाव में भी शांत रह सकता हूँ, कि मैं परिस्थितियों का नियंत्रण खोए बिना उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो महिलाएं देखती हैं। आप चेकआउट काउंटर पर कैशियर के साथ कैसे बात करते हैं? आप वेटर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जब चीजें आपके तरीके से नहीं होती, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? ये सब आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। और महिलाएं, चाहे वे जानती हों या नहीं, इन संकेतों को लगातार पढ़ती रहती हैं। अब आइए तीसरे बड़े रहस्य की बात करें, और ये सबसे विवादास्पद हो सकता है। महिलाएं समानता नहीं, ध्रुवीयता चाहती हैं। अब इससे पहले कि आप गलत समझें, मुझे स्पष्ट करने दीजिए, मैं महिलाओं का सम्मान करने या उन्हें समान मानने के खिलाफ नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। लेकिन रिश्तों में एक गहरी सच्चाई है जिसे हमारे आधुनिक समाज ने भूलने की कोशिश की है: पुरुष और महिला ऊर्जा का आकर्षण। सेनेका ने कहा था, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहो। और प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग बनाया है,
न कि बेहतर या बदतर, बल्कि पूरक। जब एक पुरुष अपनी मर्दाना ऊर्जा में होता है, निर्णायक, केंद्रित, दिशा देने वाला, और एक महिला अपनी स्त्री ऊर्जा में होती है, प्रवाह में, पोषण करने वाली, ग्रहणशील, तो एक प्राकृतिक आकर्षण पैदा होता है। समस्या ये है कि आजकल के कई पुरुष अपनी मर्दाना ऊर्जा से डरते हैं। वे सोचते हैं कि दृढ़ होना या निर्णय लेना किसी तरह का दमन है। इसलिए वे हमेशा पूछते रहते हैं, तुम क्या करना चाहती हो? तुम कहाँ खाना चाहती हो? तुम क्या देखना चाहती हो? और जबकि ये विचारशील लगता है, ये अक्सर आकर्षण को मार देता है। मैंने देखा है कि जो पुरुष सबसे ज्यादा सफल होते हैं, वे वो हैं जो कहते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। वे एक योजना बनाते हैं, एक दिशा देते हैं। और महिलाएं इसकी सराहना करती हैं क्योंकि ये उन्हें आराम करने, विश्वास करने और प्रवाह में आने की अनुमति देता है। लेकिन यहाँ पर संतुलन महत्वपूर्ण है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, सब कुछ में संयम का पालन करो, तो हाँ, दिशा दो, लेकिन तानाशाह मत बनो। निर्णय लो, लेकिन उसकी राय की कद्र भी करो। मजबूत बनो, लेकिन लचीले भी। ये नेतृत्व है, प्रभुत्व नहीं। और महिलाएं इस फर्क को बखूबी समझती हैं। अब मैं आपको चौथा रहस्य बताता हूं, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाएं आपकी क्षमता देखती हैं, आपकी वर्तमान स्थिति नहीं। हाँ, वे देखती हैं कि आप अभी कहाँ हैं, लेकिन वे और भी गहराई से ये देखती हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आप बढ़ रहे हैं? क्या आप विकसित हो रहे हैं? क्या आपके पास एक मिशन है? मैंने देखा है कि औसत नौकरी वाले लेकिन बड़े सपने और स्पष्ट योजना वाले पुरुष, अमीर लेकिन स्थिर और आत्मसंतुष्ट पुरुषों की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं। क्योंकि महिलाएं गति देखती हैं। वे देखती हैं कि आप कौन बन रहे हैं। एपिक्टेटस, जो एक गुलाम से दार्शनिक बना, उसने साबित किया कि आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी दिशा आपको परिभाषित करती है। जब आप हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं, जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं और आप उन्हें हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। अमीर लेकिन स्थिर और आत्मसंतुष्ट पुरुषों की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं। क्योंकि महिलाएं गति देखती हैं। वे देखती हैं कि आप कौन बन रहे हैं। एपिक्टेटस, जो एक गुलाम से दार्शनिक बना, उसने साबित किया कि आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी दिशा आपको परिभाषित करती है। जब आप हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं, जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं और आप उन्हें हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। मैं आपको राज की कहानी सुनाता हूँ। राज एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट था, जिसके पास कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन उसके पास एक सपना था, वो अपना खुद का टेक स्टार्टअप बनाना चाहता था। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठता था, अपने प्रोजेक्ट पर काम करता था, नई चीजें सीखता था। जब वो किसी लड़की से मिलता था, तो वो अपने विजन के बारे में बात करता था, जुनून के साथ, लेकिन अहंकार के बिना। और जानते हैं क्या? लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होती थी, भले ही वो अभी सफल नहीं था, क्योंकि वे देख सकती थी कि वो कहीं जा रहा है। वे महसूस कर सकती थी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है। और यही वो बात है जो ज्यादातर पुरुषों को समझ नहीं आती। वे सोचते हैं कि उन्हें पहले वहां पहुंचना है, फिर वे किसी अच्छी महिला को आकर्षित कर सकेंगे। लेकिन सच ये है कि जब आप यात्रा में हैं, जब आप अपने आप को बना रहे हैं, तब आप सबसे आकर्षक होते हैं। क्योंकि तब आप जीवंत हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप जीवित हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आज का सबसे अच्छा बदला कल का व्यवहार है, और ये रिश्तों में भी लागू होता है।
अगर आप चाहते हैं कि एक गुणवत्ता वाली महिला आपको चुने, तो आपको खुद को उस व्यक्ति में बदलना होगा जो उसके लायक है। और ये किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए करना है। अब आइए 5वें रहस्य की ओर बढ़ते हैं। महिलाएं भावनात्मक अनुभव चाहती हैं, तार्किक व्याख्या नहीं। और यहाँ पर पुरुष सबसे ज्यादा गलती करते हैं, खासकर बुद्धिमान, तार्किक पुरुष। जब एक महिला परेशान होती है, तो वे उसकी समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। जब वो कुछ महसूस कर रही होती है, तो वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं महसूस करना चाहिए।